लेकिन वहीं अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट का बंटवारा देखने को मिला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान इसको लेकर के सामने आया है। एकजुटता के साथ हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जिक्र भी यहां पर किया गया है। प्रत्याशियों के नामों का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया है। भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतने का दावा उनकी ओर से किया है। एनडीए गठबंधन एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, एनडीए के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आना शुरू हो गई है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और वहीं एक तरफ महागठबंधन की बात करें तो वहां पर अभी भी कंफ्यूजन जारी है, चीजें साफ नहीं हो पाई है। देखिए, महागठबंधन का जो कंफ्यूजन है माना जा रहा है कि वो भी आज शाम तक या कल तक दूर हो जाएगा। लेकिन जहां एनडीए की बात की जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिला कि बीजेपी के जो आला नेता हैं वो चिराग पासवान के साथ कई बैठकें की, उनको मनाने की कोशिश की। चूंकि चिराग पासवान जो सीटें चाह रहे थे, तकरीबन 35 से 40 सीटें यहाँ पे चिराग पासवान चाह रहे थे। अब जो सीट शेयरिंग हुई है उसके मुताबिक 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में आई है और बाकी 6 सीटें जीतन राम मांझी और उसके अलावा जो बाकी जो अन्य 6 सीटें हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई है। तो पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में भी इस एनडीए की तरफ से इस सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी बैठकें हुई। कल हालांकि जाकर ये जो सवाल था सीट शेयरिंग का उसका जवाब मिला और ये पहले से तय था कि बीजेपी और जेडीयू, चूंकि इस एनडीए की एक बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, तो वो पहले से तय था कि आधी आधी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन बाकी जो अन्य 3 दल जिनका हमने जिक्र किया उनको लेकर पेच फंसा हुआ था, वो पेच साफ हो गया है कि किसने चिराग पासवान 29 सीटें दी गई हैं उनके खाते में, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें और साथ ही साथ जीतन राम मांझी को 6 सीटें। तो अब इंतजार है कि पहली लिस्ट कब आएगी एनडीए की। माना जा रहा है कि आज एनडीए की तरफ से पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। हालांकि सबकी नजरें आज रहने वाली हैं कि जो पहली लिस्ट आएगी उसमें कितने उम्मीदवारों की घोषणा होगी। तो महागठबंधन अभी जहां विचार कर रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, तो वहीं एनडीए एक कदम आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। सीट शेयरिंग का फार्मूला साफ कर दिया है एनडीए की तरफ से और जल्द ही एनडीए की तरफ से पहली लिस्ट बिहार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की भी जारी की जा सकती है। जी विनय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एनडीए जो है वो तैयार